please welcome CA Parminder Singh, the CFO at Precision Services Private Limited, as he takes us on a journey towards financial freedom and empowered living through his training session. And thank you to Ms. Talks and thank you to the wonderful audience. आज हम बात करें सिंस मॉर्निंग ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो स्पीकर्स ट्रेनर दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। वो रोल प्ले करते हैं गुरु का। आज सुबह से जितने ट्रेनर्स हैं, सम और द अदर वे दे हैव ट्रेन्ड अस ऑन वन और द अदर फैक्टर्स। अब वो जितनी इन्फॉर्मेशन आज मैंने गैदर करी है, दैट इज समथिंग यू गोइंग टू टेक अलॉन्ग विद अस एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट। मैं इस पर्टिकुलर की शुरुआत करना चाहूँगा। एक पोइट नल थे एंड दो सिटिंग हियर पोइट नल थे, तो उन्होंने गुरु रामदास जी बेसिकली ही इज़ लाइक फाउंडर ऑफ हरमंदर साहिब, तो उनकी उस्तत में उन्होंने उनकी उसके ऊपर बोला, गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। कि जो गुरु का जो ओहदा है, जो गुरु का लेवल है, उसके बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू, इन जिन लोगों ने सुबह से लेकर आपको गाइड किया है, just take this information, work on it and do it. So good evening everyone. My name is Parminder Singh. By profession I'm a chartered accountant. By choice I am a CFO, a chief financial officer. By choice I am a SME IP consultant. And by choice अब मैं coach या शुरुआत या trainer whatever से, I specifically work on the business finances. मेरा core area is only finance because by profession last 20-25 years I've been working on this particular area. So आज का जो topic है, that is something what I talked about in Gurugan Sahib. The next slide please. मेरा simple सा फंडा है, मैं being a finance coach, being into finance, being in CA, तो दो शब्दों में मैं आपको बोलूँगा बात को, पैसे को समझो और पब्लिक बनो। Why it is? मैं एक छोटी सी जर्नी शेयर करता हूँ आपसे अपनी। सो व्हेन आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। आई वाज लाइक वंडर्स, मैं अब तो कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है हमारी कम्युनिटी के अंदर सीए की। जब मैंने पहली बैलेंस शीट देखी, दूसरी बैलेंस शीट देखी, तीसरी बैलेंस शीट देखी, आई एम कमिंग फ्रॉम द मिड स्मॉल साइज सीए फर्म्स, तो मेरा जो सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को नज़र आई, वो नज़र आई कि जो मेरे एसएमईज़ हैं, जो एमएसएमईज़ हैं, जो यहाँ बैठे हैं या जो काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। और नेक्स्ट मंथ का मैं सेल कैसे जनरेट करूँगा, दैट इज़ द सोल थिंग दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन। आप उनसे पूछो मेरे नंबर्स क्या हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। हम भाग रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने वो गेम की देखी हुई है, टेम्पल रन? प्लीज इफ यू कैन रेज योर हैंड्स। क्या था उस गेम के अंदर? भागते जाओ, भागते जाओ। एंड दैट इज समथिंग एक्चुअली वी गाइज आर डूइंग। मेरे सामने पेरेंट्स बैठे हुए हैं और हम भी अपने स्कूल के टाइम में, हमारे एग्जाम्स कितनी बार होते थे साल में? 3 बार, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे? मार्क्स कैसे हैं, इसमें क्या है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। बट हम अपनी बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड कब देखते हैं? जब हमारा साल खत्म हो जाता है, उसके 6 महीने के बाद जब हमारे से सीए मांगता है कि बॉस मेरे को वो करना है, देन वी गो इनटू लुक इनटू इट। द ओनली प्रॉब्लम इज हम बिजनेस को धक्का दे ही जा रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली, हम सस्टेन तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्केलेबिलिटी। अभी सर ने ना सुबह आज वो इन्फ्लेशन की बहुत अच्छी स्टोरी समझाई एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। वो बिजनेसमैन सिर्फ इसमें खुश हुआ आज की डेट में कि मैं पहले 1 करोड़ का धंधा कर रहा था, आज मैं 5 करोड़ का कर रहा हूँ, आज मैं 10 करोड़ का कर रहा हूँ। बस लुक इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स, लुक इनटू द एफर्ट्स यू हैव पुट इन, उसका आंसर गोल है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी भी एक निकालेंगे अगर ना, इन्फ्लेशन वाइज हम 100% नेगेटिव हैं। सिंपल सा कारण है कि हम पैसे को नहीं समझ रहे हैं, हम पैसे की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने टाइम को नहीं समझ रहे हैं। एंड दैट्स द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर, बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। आई एक्चुअली वर्कड ऑन दैट पेन ऑफ एसएमई। उसको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं है। जो 5 करोड़ से 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ तक का काम कर रहा है, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग।
तो उन्हीं के लिए आई स्टार्टेड दिस CFO सर्विसेज वेयर इन दे शुड गेट दैट रिपोर्ट कार्ड ऑन अ मंथली क्वार्टरली बेसिस, वो देखें करना क्या है इसको, हाउ दे रियली वांट टू टेक अवे। मैम ने आगे हमारी मैम ने एक बात बोली थी बहुत बढ़िया, अमिता गोयल जी ने, कि जब मेरे पेट में 90% खाना था तो सारा बच गया, बट जब 110% गया वो 0 हो गया। मैंने कभी अपने नंबर देखे? आई नेवर। हम अभी नंबर देखते नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, यू गाइस आर इनटू द बिजनेसेस। जब आप फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है तो क्या आप शादी का बजट प्लान करते हैं? रेज योर हैंड्स, कितने लोग करते हैं? हम कितना शॉपिंग पे खर्चना है, कितना ज्वेलरी पे खर्चना है, कितना वेन्यू पे खर्चना है? डन। जब हम अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन घर लेने की बात करते हैं, डू वी डिसाइड आवर बजट कि मुझे घर कितने का लेना है? जब मुझे अपने बच्चों को स्कूल में डालना होता है, देन आई थिंक कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाना चाहिए, इससे ऊपर जाऊंगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इससे नीचे मैं नहीं, इससे ऊपर रखूंगा। वी डू, बट आर वी डूइंग द सेम थिंग इन आवर बिजनेसेस? क्या हम अपने प्रोजेक्शंस, हम अपने फाइनेंसेस को देखते हैं? मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, एंड फ्रॉम लास्ट 7 odd years आई एम एक्चुअली इनटू दिस, गाइडिंग ऑल द SMEs कि बॉस मत खेलो ये गेम गोल्डन टेम्पल रन की, लुक इनटू योर नंबर्स। आप बहुत आजकल ये कॉन्सेप्ट है स्विगी जोमेटो का, डार्क स्टोर्स, इसी तरह के डार्क स्टोर्स हमारे अपने नंबर्स में पड़े होते हैं, लेकिन वी एक्चुअली डोंट लुक इनटू इट। आप में से अभी एग्जांपल सुबह से आ रहे थे, मतलब आज का जो पूरा दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आई गैदर्ड बिट्स एंड इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी जॉट डाउन करी है, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने बिजनेस को एक बार बैठ के गो थ्रू कीजिए, आप पैसे को समझिए, पैसा समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, रेज योर हैंड्स, या ठीक है हम बात आंसर लूंगा आपसे मैं। व्हेन आई से CA, आप लोगों के दिमाग में पहला नाम क्या आता है? मैं आपको बोलूं आपके CA को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहला नाम क्या आता है? टैक्स, दूसरा GST, तीसरा ऑडिट। मैंने ये जो CA की डिग्री ली थी, कि मैंने ये इनकम टैक्स, GST, TDS करने के लिए नहीं ली थी। मैंने ये डिग्री ली थी, मैंने हिंदुस्तान को, उस फाइनेंसेस को, उस लॉ को, उस इकोनॉमी को समझा। बट क्या आप लोग मेरे से बेनिफिट ले रहे हो? आप में से कितने लोग मंथली GST फाइल करते हैं? सबको पता होता है कितने का चेक काट रहे होते हैं? डन। एक ऑनेस्ट आंसर पूछूंगा, मंथली प्रॉफिट पता होता है? रेज योर हैंड्स। 1 2, डन। बाकी स्टैट्स है, हम लोग एज ए SME 6.5 करोड़ SMEs हैं ऑल अक्रॉस इंडिया जो रजिस्टर्ड हैं, एंड ट्रस्ट में उनकी सेल्स अगर आप सुनेंगे, दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन 5 करोड़ टू 10 करोड़, 6.5 करोड़ लोग। नो वन इज देयर टू गाइड देम। क्यों? क्योंकि हम खुद ही नहीं जाना चाहते। सो हम्बल रिक्वेस्ट, आप जैसे जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ट्राई मेक देम अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पैसा कैसे समझना है। एंड फॉर दिस ओनली, बिकॉज मैंने जिन चीज़ों को वर्किंग करी, तो आई स्टार्टेड वन इनिशिएटिव दैट इज भारत बिजनेस एडवाइजरी फोरम। इस फोरम के अंदर राइट फ्रॉम व्हेन यू टेक अ डिसीजन कि मुझे प्रोप्राइटरशिप बनानी है, कि मुझे कंपनी बनानी है, क्या करना है, मैं पेमेंट्स कहाँ से लाऊंगा, मैं लोन कौन से लूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, टिल SME IPO जब आप लिस्ट होते हो मार्केट के अंदर, द वन स्टॉप शॉप विच आई एम ट्राइंग, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु रामदास मुझे बहुत कुछ मिला है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव टू द सोसाइटी, दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू डू। सेकंड पॉइंट, सर ने एक बहुत अच्छा शेयर किया था जब वो इन्फ्लेशन का था। सर सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न किसकी थी? सेंसेक्स। सेंसेक्स के ऊपर, इक्विटी के ऊपर ताज आ गया था। आप सब लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कौन करता है?
अब अपनी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? नो वन। हमने अभी एक्चुअली वैल्यू समझी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। सर के हिसाब से हमारा तो कितने परसेंट का वो हमें जम मिल रहा है, जिसकी कंपनी पर हम जानते नहीं, ऐसे फाइनेंशियल पढ़ते पैसा लगा देते हैं। जहां हम दिन रात काम करते हैं वहां पे हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। सो गेटिंग बैक, एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, खुलजा सिमसिम। वो एक जाता है गुफा के आगे एंड देन ही से खुलजा सिमसिम एंड देन सडनली डोर ओपन्स, और अंदर खजाना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव आप एसएमईज के लिए, आप एमएसएमईज के लिए ओपन किया है। 2012 से चल रहा है। आप यकीन मानो अब तक सिर्फ 1000 कंपनियां लिस्टेड हुई हैं, जस्ट 1000 कंपनीज, एंड दैट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। आप यकीन मानो, आप किसी की कंपनी की शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट करोगे, एंड देयर आर वंडरफुल रिजल्ट्स, वंडरफुल। आपके सोच के बियॉन्ड है वो, आपके सोच के बियॉन्ड है। इतना पैसा है, इतनी वेल्थ है, इतनी वेल्थ क्रिएशन है, लेकिन हम कभी चाहते ही नहीं है। किसी से पूछो, ओ यार आईपीओ तो अंबानी का आता है यार, टाटा का आता है, हमारे नंबर कौन देखेगा? क्योंकि हम अपने उस कुंजे में ही बैठे रहते हैं, हम उसी ओल्ड कन्वेंशनल मॉडल पे काम करते रहते हैं। चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है आप में से? कितने लोग अपने से जाके वर्किंग कैपिटल पूछते हैं? हमें सिर्फ अपने से काम नहीं करना, हम बाकी देख के खुश हैं। अभी किसने, मैम ने एक बहुत बात होती कि हम दूसरी की लाइफ में क्या गॉसिप हो रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट हमारा कम होता है। सो दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। एसएमई आईपीओ, दैट इज समथिंग कमिंग अप। बहुत बहुत अच्छा स्कोप है आप लोगों को, आपके सपनों को एक्चुअली की उड़ान देने की ये वो प्लेटफॉर्म है एसएमई आईपीओ। और मैं एसएमई वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने एसएमई ऑडियंस बैठी हुई है। यू कैन डू रियली वंडर्स इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। यू नीड टू जस्ट, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपने फाइनेंसेस पे काम करना होगा, आपको पैसे का समझना होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आई कन्वेड द मैसेज यू वांट। थैंक यू।